आज वैसे मैं बहुत सत्संग शेयर करती हूँ गुरुजी के सत्संगों में और ऑडियो पे भी, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं लाइव आके सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने सेवा बख्शी है। गुरुजी से सफ़र मेरा बहुत पुराना तो नहीं, 3 साल पहले गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया था। वो भी इस तरह बुलाया था कि मेरे मम्मी पापा सारे, मेरे सिस्टर्स वगैरह सब जाने लग गए थे गुरुजी के यहाँ। पर मैं गुरुओं में बिलीव नहीं करती थी। जैसे आजकल बहुत सारे स्कैंडल चल रहे हैं, इतना कुछ हो रहा था। मैं बहुत सुना करती थी, न्यूज़ में भी आता था। मैं विश्वास नहीं करती थी, मुझे डर लगता था आश्रमों में जाने से। और मुझे ये पता था कि सिर्फ मंदिर में जो भगवान जी हैं, मूर्तियाँ हैं, चाहे वो वृंदावन है, चाहे हमारे टेम्पल्स हैं, सिर्फ यहीं माथा टेकना चाहिए, हमें आश्रमों में नहीं जाना चाहिए। एक थॉट था मेरे माइंड में। तो जब मेरे मम्मी पापा सिस्टर्स वगैरह सब जाने लग गए, उन्हीं वो भी किसी से सुन के, किसी संगत से सुन के गुरुजी ने उनको बुलाया। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था उनको जाते हुए। मुझे बहुत बार कहते रहे कि तू भी चल, हम लोग जाते हैं यहाँ पे। बट मैं कहती थी आपको आदत है धक्के खाने की, मैं मैं नहीं जाऊँगी। मैं किसी गुरु में बिलीव नहीं करती। आपको कैसे चले जाते हो आप एक जगह से दूसरी जगह? और मैं उनको डांटती रहती थी कि क्यों गए आप। पर इतना पता था कि मेरे मम्मी पापा जाते हैं तो गुरुजी की जब तक मर्जी नहीं होती तब तक हमें गुरुजी का एक स्वरूप भी देखने को नहीं मिलता। इवन जय गुरुजी भी कहीं गाड़ियों के पीछे जो लिखा होता है वो भी देखने को नहीं मिलता। पर जब मेरे मम्मी पापा जुड़े थे तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स मेरी तरफ भी ट्रांसफ़र हो रही थी। और बस मैं जहाँ भी जिस शॉप पे जाती, मेरे कई फ्रेंड सर्कल में मुझे लोग मिलते, पता चलता वो भी गुरुजी को मानते हैं। और जाती तो पता चलता कि वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप लगा है। तो मैं कहती हूँ ये भी गुरुजी को मानते हैं। तो मैं सबसे पूछने लग जाती थी कि ये गुरुजी कौन से हैं। दिमाग में बस एक थॉट था कि गुरुओं के पास जब जाते हैं तो वो कोई उपाय बताते हैं, या कोई कष्ट निवारण करते हैं, कोई ग्रह उपाय बताते हैं, कोई स्टोन पहनाते हैं। तो मैं उनसे इसी तरह से पूछती थी कि आपको कुछ फ़र्क पड़ा वहाँ जाने से, क्या मिला आपको, या किस तरह के गुरुजी हैं। तो सभी लोग ये बताते थे वहाँ पर बहुत पीस मिलता है, बहुत शांति मिलती है, बहुत वहाँ पर एक थाली में 4 लोग खाते हैं। तो मैं थोड़ा-सा सोचती रहती थी, अच्छा ऐसा होता है। तो लेकिन अभी तक शायद बुलावा नहीं आया था कि दिल से वो आवाज़ नहीं निकली थी कि मुझे जाना ही है। ऐसे करते-करते 1 साल हो गया। मेरी मम्मी मंडे को मंदिर के बाहर लाइन में लगे हुए थे स्वरूप के लिए, जो फर्स्ट टाइम उनको स्वरूप लेना था। तो जैसे वो लाइन, उनको एक अंकल आए और उन्होंने 2 स्वरूप दिए। मैं आपको दिखाती हूँ संगत जी, ये गुरुजी का स्वरूप जो मेरी मम्मी को ऐसे 2 स्वरूप मिले थे। हाँ, जो मेरी मम्मी ने एक तो मुझे दे दिया। मैं उनकी कोई बात टालती नहीं हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि ये तुम अपने पास रखो, तो मैंने एक स्वरूप रख लिया और एक उन्होंने अपने पास रख लिया। मैं जॉब करती थी और मेरी अर्ली शिफ्ट होती थी और मैं अपने लैपटॉप बैग में उसको डाल लिया और ऐसे ही ऑफिस ले जाती थी, ऐसे ही वापस आ जाती थी। कभी खोल के देखा ही नहीं कि ये गुरुजी कौन है, क्या है। कभी कोई प्रेयर नहीं की। बस पूरे 1 महीने तक ऐसे ही उनको ऑफिस ले जाना और ऐसे ही वापस ले आना, ये ऐसे ही सफ़र चलता रहा। पूरा 1 महीना होने के बाद मेरा बेटा जब 1.5 साल का था और मुझे आजकल जो आपने सुना होगा कि फाइब्रोक्लॉटिस गांठ हो जाती हैं, काफ़ी लोगों की सर्जरीज होती हैं और कईयों को वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ऐसे ही मुझे रात में मैं सोई हूँ, अचानक मुझे पेन होने लगा सुबह उठते ही, और मैं जब उठी तो मुझे बिल्कुल ब्लू कलर की इतनी बड़ी गांठ थी जो पूरी विजिबल हो रही थी। और मेरे बाजू में इतना पेन हो रहा था कि मुझसे बाजू उठाई भी नहीं जा रही थी। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम जल्दी से जल्दी गायनोलॉजिस्ट के पास जाओ। मैं गायनोलॉजिस्ट के पास गई और उसने जाते ही मुझे कैंसर टेस्ट के लिए भेज दिया।
और उन्होंने बोला कि सबसे पहले कैंसर टेस्ट कराएंगे, या फिर फाइबर क्लॉटस गांठ भी हो तो भी ये बिना टेस्ट के पता नहीं चलता, तो आप पहले टेस्ट कराओ। जब कैंसर के लिए मेरी रिपोर्ट गई तो वो 3 दिन जो मेरी रिपोर्ट आनी थी, वो 3 दिन मेरे लिए घर में मातम का माहौल रहा। मेरा बेटा बहुत छोटा था, तो मैं देख देख के उसको और ज़्यादा रोती थी, ना खाना ना पीना, 3 दिन रोती रही। उसी बीच में जब मैं टेस्ट करा के आई तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तेरे को मैंने गुरुजी का स्वरूप दिया था। अब तक मेरे घर में, फैमिली में किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, सिर्फ मुझे ही वो प्रॉब्लम आई थी। मैं बड़े मंदिर नहीं गई थी और मुझे ही वो प्रॉब्लम आई। और मम्मी ने मुझे उस दिन याद दिलाया कि तू, तेरे को मैंने एक स्वरूप दिया था। हमने सुना है कि वहाँ बहुत लोग आते हैं और उनके कैंसर तक के ट्रीटमेंट गुरुजी लंगर प्रसाद से करते हैं, तो एक बार गुरुजी को प्रार्थना करके तो देख। मैं ठाकुर जी को मानती थी, ठाकुर जी की सेवा अभी भी करती हूँ, बट मुझे विश्वास नहीं था और किसी पे, तो मैं मम्मी के कहने पर मैंने गुरुजी का स्वरूप निकाला। और जब मैंने स्वरूप निकाला तो उसमें बहुत सलवटें आ चुकी थी। मैंने उसको सीधा किया और अपने रूम में एक टेबल पे रखा और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी जैसे आप बहुत लोगों के दुख दूर करते हो, मेरे भी कर दो, मुझे भी ठीक कर दो। बस ये प्रार्थना मैंने, मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने दिल से की, सिर्फ हारी हुई कि अब मैं उम्मीद हार चुकी थी। मुझे लगता था कि पता नहीं अब मेरे पास कितना वक्त बचा है, मेरा बच्चा कैसे रहेगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, पता नहीं कितनी लाइफ है। ये सोच सोच के बस मैंने प्रार्थना की और मैं उस चीज़ को भूल गई। और प्रार्थना करने के बाद मैं वही रोना धोना 3 दिन तक, जब तक रिपोर्ट नहीं आई, रात रात भर नहीं सोना, ऐसे ही रोते रहना। 3 दिन के बाद जब मेरी रिपोर्ट आई, संगत जी उसमें कैंसर तो नहीं आया, लेकिन फाइबर क्लॉटस गांठ आई और गांठ काफ़ी बड़ी थी, 8 इंचेस की गांठ थी। वो आज भी रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। और जब मैं रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि ये गांठ बहुत बड़ी है और ये आपकी जो किसी वेन पे भी आ सकती है। लेफ़्ट साइड थी मेरे को गांठ, इसको कल ही सर्जरी करके रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और डॉक्टर्स ने उसको रिमूव करने के लिए बोला और मुझे बोला कि कल 1 बजे आप आ जाओ, 1 बजे आपका ऑपरेशन है। अपने घर में, अपनी फैमिली में सबको बता दो। और मैंने अपने हस्बैंड को भी अपने हस्बैंड को भी बता दो कि तुम्हारा कल 1 बजे ऑपरेशन है। और मैं उनसे कहने लगी कि मैम, मुझे जैसे पहले पेन हो रहा था उस तरह का पेन नहीं हो रहा है, पहले से कम है। तो वो कहने लगी चलो मैं एग्ज़ामिन कर लेती हूँ। आप मानेंगी नहीं संगत जी, जब वो एग्ज़ामिन करने लगी तो उसको चक्कर आ गया कि जो इतनी बड़ी गांठ विजिबल थी वो कहाँ चली गई। वो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि विद इन 3 डेज़ वो इतनी माइनर सी भी, इतनी सी क्रिस्टल चीनी जितनी एक दाना भी, जो गांठ थी, फाइबर क्लॉटस गांठ थी, वो रिमूव कर दी थी गुरुजी ने। और दोबारा उसने अंदर से डॉक्टर को बुलाया, दूसरी बड़ी हेड को बुलाया, उसे मेरा केस डिस्कस किया और कि कल तो हम सर्जरी करने जा रहे थे, ये रिपोर्ट में गांठ दिख रही है और बॉडी में गांठ नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है। सब हैरान हो गए थे। और आज भी मैं जब कभी जाती हूँ उन डॉक्टर के पास तो वो स्पेशली मुझे अपने पास बिठाती हैं और हैरान होती हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि कितनी ब्लेस हूँ मैं कि कैसे कोई करिश्मा हुआ मेरे साथ कि वो गांठ ही रिमूव हो गई। उस दिन से जो गुरुजी का सफ़र, मेरा गुरुजी के साथ जो सफ़र शुरू हुआ वो बस शुरू ही हो गया। फिर अब गुरुजी का जो वो स्वरूप था, जो स्वरूप मैंने अभी आपको दिखाया, ये स्वरूप मैं अपने से कभी अलग नहीं करती थी। अपने एक नोट पैड में मैं इसको साथ में लेके जाती थी ऑफिस, जाते ही मैं ड्रॉर में रखती थी। और ड्रॉर में रखती थी, जब चाय पीने जाना तो गुरुजी से प्रार्थना करना, गुरुजी आप मेरे साथ चलो, मैं चाय पीने जा रही हूँ, गुरुजी मैं लंच करने जा रही हूँ। इवन उस ड्रॉर के अंदर 3 पार्टीशंस थे और 3 पार्टीशंस में जितनी चीज़ें मेरी रखी होती थी, मेरी बुक्स, पेंसिल्स,
और जितनी भी चीज़ें उसमें होती थी सब फ्रेगनेंस करते थे। इवन जब मैं जिस टेबल पे मैं बैठी थी, जो डेस्क था मेरा, सर्विस डेस्क था, उसके उसके आसपास इतनी फ्रेगनेंस रहती थी कि लोग मुझे आके पूछते थे कि तुम्हारे यहाँ से इतनी स्पिरिचुअल सी फ्रेगनेंस कहाँ से आती है, और मैं मुस्कुराने लग जाती थी। बाद में पता चला कि मैं काफ़ी टाइम से जॉब कर रही हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे ऑफिस में कितने लोग गुरुजी को मानने वाले हैं। और इतना मिरेकल होता था, इतना प्रेजेंस फ़ील कराते थे गुरुजी कि मैं कई बार होता था कि मैं कैब में जब मैं घर जा रही होती थी या ऑफ़िस जा रही होती थी, तो जब कैब का दरवाज़ा कितनी बार खुलता था और कितनी बार गुरुजी की फ्रेगनेंस आती थी। ड्राइवर कहता था, मैं कितनी बार ये दरवाज़ा बंद करता हूँ, ये अपने आप खुल जाता है। जब हमारा स्टार्टिंग में गुरुजी से कनेक्शन होता है, तो गुरुजी बहुत ज़्यादा प्यार बरसाते हैं, आप दिखाते हैं और समझाते हैं कि परमात्मा कुछ है और ये सब पॉसिबल है। जब हम भूल जाते हैं कि परमात्मा मूर्ति रूप में है, हम सिर्फ दुखड़ा सुना सकते हैं, बट वो आगे से कभी जवाब नहीं देता और कभी से कुछ करता नहीं है। लेकिन गुरुजी ऐसी शक्ति हैं, ऐसे देव हैं, सब देवों से ऊपर हैं कि वो अपनी इच्छा से हमें हमें जवाब देते हैं, हमसे बात करते हैं, हमें एहसास दिलाते हैं। बहुत मंदिरों में बहुत जगह माथा टेका, जी ने जो फ्रेगनेंस जो अपनी संगत को देते हैं, थोड़ी सी भक्ति में ही प्रसन्न हो जाते हैं, वो शायद ही कहीं मिला हो, पूरे जीवन में कहीं नहीं मिला हो। गुरुजी ने अपार ब्लेसिंग्स बख्शी हैं, अपार ब्लेसिंग। जब गुरुजी से मैं जुड़ी काफ़ी सालों से, मेरी शादी के बाद से मैं रेंटेड हाउस पे थी। एक ख्वाहिश थी मेरी, मतलब मैंने अपनी लाइफ में बहुत जगह ट्रैवल किया है, बहुत जगह घर चेंज किए, कभी दिल्ली कभी लखनऊ, शिफ्टिंग करते रहे, तो कभी घर का हुआ नहीं। लेकिन एक हर फीमेल के मन में होता है कि मैंने अपना घर बनाना है, मुझे अपना घर चाहिए। तो मैं ये सोचती रहती थी और समहाउ मैंने एक घर ख़रीदा। वो घर ख़रीदा तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलने लग गए कि ये घर इतना छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसमें पूरी फैमिली एडजस्ट नहीं हो पाएगी। अब तुमने ले लिया है तो इसको घर को यहीं रखो, तुमने मांगना ही था तो गुरुजी से बड़ा मांगती, छोटा ही क्यों मांगा। तो मैंने बोला कि जो गुरुजी ने दे दिया वो सही है। उस दिन के बाद उसमें हमने शिफ्ट नहीं किया। फर्स्ट डे हवन किया तो वहीं गुरुजी की गद्दी लगाई और मैंने बोला गुरुजी ये घर आपका ही हो गया। उसका नाम भी रखा हमने गुरुजी इनायत, और वो घर गुरुजी के नाम पे ही हो गया। उस फ्लैट के अंदर सिर्फ गुरुजी रहते हैं। वहाँ पे सिर्फ हमने मंत्र जाप किए हैं, 40-40 दिन का हमने मंत्र जाप किया। जब भी गुरुजी कभी विज़न में दिखाते थे कि कहीं प्रॉब्लम आने वाली है, कहीं बाढ़ आने वाली, कहीं कुछ आने वाली है, बस गुरुजी मंत्र जाप ही कराते थे। और बहुत मंत्र जाप किया, बहुत बहुत गुरुजी ने वहाँ पर सिर्फ यही सेवा करवाई। और मैं गुरुजी से कहती थी, गुरुजी मुझे जॉब नहीं करनी है, मैं थक चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ मैं आपके चरणों के पास बैठ के सेवा करूँ। तो मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ कि मेरी मदर इन लॉ बीमार हो गई और बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था कि उनको हुआ क्या है। वो सारा दिन सोई रहती थी और ऐसे लगता नहीं था कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, लेकिन वो कुछ ठीक से खा पी नहीं पाती थी और डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था। सारे टेस्ट करा लिए, एक अल्ट्रासाउंड छोड़ के उन्होंने सारे टेस्ट करा लिए कि इनको हुआ क्या है। 1 महीने तक उनका ट्रीटमेंट चलता रहा, वो एडमिट भी हुए, वापस आ गए और पता ही नहीं चल पाया उनको बीमारी क्या है। ऐसे ही मैं बैठी थी गुरुजी के पास ही, गद्दी के पास, और मुझे अचानक ऐसा लगा कि शायद इन डॉक्टर्स ने सारा कुछ तो कर लिया बट इन्होंने स्टमक के डॉक्टर को तो दिखाया ही नहीं है कि उनको प्रॉब्लम क्या है। जब स्टमक वाले डॉक्टर को दिखाया तो उनका अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड में पता चला कि उनके हानिया फट गया है और इंटेस्टाइन भी इंजर्ड हो गई है उसकी वजह से, और जब उन इमिजिएटली सर्जरी करनी पड़ेगी। और इमिजिएटली सर्जरी कराई गुरुजी ने, और इमिजिएटली सर्जरी में चनन देवी हॉस्पिटल में बहुत अच्छे डॉक्टर ने, एक्सपीरियंस डॉक्टर ने वो सर्जरी की और उन्होंने हमें कहा कि आपकी मदर इन लॉ बहुत खुशकिस्मत हैं। आपको पता है कि उनकी इंटेस्टाइन अंदर से कटी हुई है और उनके पेट में खाना 1 महीने से भर रहा था, और अगर आप 2 दिन और नहीं आते तो उनका पेट ब्लास्ट कर जाता। और वो ऐसी कंडीशन, लेकिन इतनी कह रहे हैं कि ये कैसे रह पाई हैं 1 महीने, मतलब जिनके इंटेस्टाइन कटी हुई है, जिसको इतना सीवियर पेन हो, वो इंसान सो कैसे सकता है। और मैं ये सोचती गुरुजी ही कर सकते हैं कि इतनी पेन के अंदर कोई इंसान सो रहा है।
और कहीं न कहीं मैंने वो अरदास भी कर रखी थी गुरुजी से कि गुरुजी मैं अब जॉब नहीं करना चाहती। उस वजह से मेरे पर प्रेशर आया और मुझे रिज़ाइन करना पड़ा। ऑफ़िस में मैं एडमिन डिपार्टमेंट में थी, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में उन्होंने मुझे अ, छुट्टी नहीं प्रोवाइड की, तो मुझे रिज़ाइन करना पड़ा। मैं बहुत रो रही थी कि गुरुजी अच्छी खासी अच्छी खासी जॉब है और अचानक मुझे छोड़ना पड़ गया, अब मेरा सर्वाइवल कैसे होगा। तब मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे से सेटल नहीं थे, तो मुझे बहुत टेंशन होती थी कि फ़ैमिली कैसे चलेगी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं। मैं बहुत टेंशन में थी। जब हमारे ऊपर दुःख दुःख भी ऐसे आता है कि हमें कहीं रास्ता नज़र नहीं आता कि एक तो पहले ही से प्रॉब्लम है घर में और ऊपर से और प्रॉब्लम आ गई है, अब हमारा घर कैसे चलेगा, कैसे सब होगा। बस गुरुजी से हम अपनी पहले वाली ब्लेसिंग्स नहीं देखते कि गुरुजी ने इतना बड़ा जीवन बख्शा हुआ है, लेकिन हम शिकायतें करने शुरू कर देते हैं। मैं कहती थी गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, और बड़ा परेशान होती थी। और उसी टाइम गुरुजी ने मुझे वो घर दिया। और मेरे हस्बैंड की ये शिकायत थी गुरुजी ने छोटा घर दिया, हम वहाँ शिफ्ट नहीं करेंगे। गुरुजी ने विद इन अ मंथ जो वो घर लिया, तो गुरुजी ने दूसरा घर भी मुझे दिया। गुरुजी मेरे हस्बैंड के पास अचानक बिज़नेस में पैसे प्रॉफिट हुआ और उनको पैसे आए और उन्हें बोला कि तू क्या चाहती है, घर लेना है या अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। मैंने बोला कि मुझे घर ही ले दो, तो आप चाहते थे कि बड़ा घर लेना है तो बड़ा घर ही ले लेते हैं। गुरुजी ने 1 से 2 घर बनाए उसी जॉब छोड़ने के बाद। और गुरुजी ने जो घर प्रोवाइड किया, जो घर दिया, उसका नंबर भी G77 था। तो मुझे तब इतना पता नहीं चला कि G77 मतलब क्या होता है। जब जिस दिन सत्संग था मेरे घर पे, घर की ओपनिंग का, उस दिन कोई संगत आई घर पे, तो कहती हैं आपको पता है आपके घर का नंबर क्या है, ये तो गुरुजी ने आपको प्लेस किया हुआ है। मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। उन्होंने बोला तुम्हारे घर का नंबर है G77, इसका मतलब है गुरुजी 77। मैंने कहा वाह। मैंने कहा कि गुरुजी ने तो नंबर भी अपना ही दिया है, 7 जुलाई उनका डेट ऑफ बर्थ है, और अगर मीनिंग देखा जाए तो गुरुजी 77। गुरुजी ने इतना अच्छा हमें फ्लैट दिलवाया कि पूरी फैमिली गेट टुगेदर होता है। मैं बहुत अकेले रही हूँ लखनऊ में, बहुत टाइम मम्मी पापा से अलग रही हूँ, बहुत ट्रैवल भी है। तो मुझे लगता था कि मैं दिन त्यौहार सब मिलके नहीं बना पाते, क्योंकि मेरी जो फैमिली है, इन लॉज की फैमिली, वो भी काफ़ी दूर रहती हैं। तो यहाँ पर दिल्ली में कोई रिलेटिव्स हैं ही नहीं मेरी मम्मी पापा के अलावा, और मेरी मम्मी पापा के रिलेटिव भी सारे बाहर ही रहते हैं। तो हम सारे चीज़ हैं। तो गुरुजी ने जो यहाँ पर घर दिलवाया, वो भी सारे बहुत अच्छी फैमिलीज़, मतलब सारे दिन त्यौहार हम लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। ये दूसरी ब्लेसिंग थी गुरुजी की। और जिसका शुक्राना, मतलब मेरे ऐसे सपने पूरे किए कि मैं जहाँ सोचूं कि मुझे गुरुजी ये चाहिए, गुरुजी थोड़ी देर में वो प्रेजेंट कर देते थे। एक बार इवन अपनी चीज़ें भी जो हम माइंड में चल रही होती थी, एक बार मैं ऑफिस से आ रही थी तो मैंने कहा गुरुजी मैं आज आपको समोसे का प्रसाद भोग लगाऊंगी और चाय के साथ। लेकिन मैं आते आते भुलक्कड़ हूँ, मैं आते आते भूल गई कि समोसे लेके जाने हैं। जब मैं घर आई तो मेरे ब्रदर ने समोसे लेके आया हुआ था, उसने पहले से ही गुरुजी को भोग लगाया हुआ था। और मुझे जैसे ही मैं अपने घर एंटर करती थी दरवाजे से, तो गुरुजी की इतनी फ्रेगनेंस आ रही होती थी, मुझे लगता था कि मेरा वेट ही कर रहे हैं कि ये आ गए। इवन मैं अगर 7 बजे एग्जैक्ट मैं अपने घर नहीं पहुंची और मैं कहीं और चली गई, मम्मी के घर चली गई, किसी काम से मुझे अर्जेंट जाना पड़ा, तो गुरुजी की फ्रेगनेंस वहाँ आ रही होती थी कि मेरे साथ ही साथ रहते हैं, कहीं कहीं भी गुरुजी 1 मिनट भी मुझसे दूर नहीं होते हैं। फिर मेरे बेटे को प्रॉब्लम थी, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम बता दी थी डॉक्टर्स ने। तो दिल्ली में आने के बाद, पहले ही वो काफ़ी बीमार रह चुका था, ही इज़ ब्लेस्ड चाइल्ड। वो उसको मैनेजाइटिस हुआ था, जो एक दिमागी बीमारी होती है जिसमें बहुत कम लोग बचते हैं, बहुत कम बच्चे बचते हैं, और जो बचते भी हैं तो फिज़िकली उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि वो नॉर्मल नहीं रहते। बट गुरुजी ने मेरे बच्चे को जीवन दान दिया, और तब तो मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। बट जब मैं उसको बीमार को ही, जब वो ठीक हुआ तो मैं दिल्ली लेके आई। जब उसको तो उसको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम बता दी डॉक्टर्स ने कि दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल वैसे ही ज़्यादा है, तो इसको 6 साल तक ये प्रॉब्लम रहेगी। तो गुरुजी के पास जब जाना शुरू किया, लंगर उसने करना शुरू किया, वो मीठा बिल्कुल नहीं खाता था। उसने कभी जीवन में सैरेलैक, सूजी की खीर, ये सब कुछ नहीं खाया उसने। अगर चीनी उसके मुंह के पास भी ले आओ तो वो वॉमिट कर देता था। और
जब फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी के यहाँ उसको लेके गई, जब हम लंगर प्रसाद कर रहे थे, तो लंगर प्रसाद करते करते गुरु सामने ही जो गुरुजी की जैसे बिल्कुल बैठे हुए थे, मैं उनको देखे जा रही थी कि ऐसा लग रहा है कि गुरुजी बैठे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी उनके वो बाल थे, उनके बाल नहीं थे बिल्कुल भी। और अगर स्वरूप में लाऊं, बिल्कुल गुरुजी जैसे लग रहे थे। वही मेरे साथ लंगर की थाली में बैठे थे और उन्होंने एक रोटी प्रसाद मेरे बेटे को दिया। उसमें बहुत सारे ओम बने हुए थे और उसमें कड़ा प्रसाद रखा। और मैं उनकी तरफ देख रही थी, मैंने कहा ये इनको कड़ा प्रसाद दे रही है बेटे को, और ये तो मीठा खाता ही नहीं है, ये कैसे खाएगा। और उस दिन उसने पूरी की पूरी रोटी प्रसाद उस कड़ा के साथ खाई। इवन जो और संगत का भी जो कड़ा प्रसाद था वो भी उसने खा लिया। उस दिन से उसने मीठा खाना शुरू कर दिया। और मैं बहुत मीठा इसने खाना शुरू कर दिया। गुरुजी ने वो प्लेस कर दिया उस मीठे के थ्रू। कड़ा जितनी बार भी वो अभी भी जाता है तो कड़ा प्रसाद ज़रूर खाता है। और गुरुजी ने उसका वो ब्रोंकाइटिस, जो डॉक्टर्स बोलते थे 6 साल तक आपको टेंशन लेनी पड़ेगी, ऐसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बेड की मशीन पे ऑलवेज़ न्यूमोलाइज़र मशीन रखी रहती थी। मैं कभी भी मतलब एक दिन में मुझे 6-6 बार उसको न्यूमलाइज़ करना पड़ता था। कई बार रात में उठ के 2-3 बजे उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती थी, तो लेके हॉस्पिटल भागना पड़ता था। गुरुजी ने वो ब्लेस किया और सारी दवाइयाँ उसकी बंद करवा दी। गुरुजी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया। और कई बार ऐसा होता था कि गुरुजी उसको पता नहीं किस रूप में, मेरे रूप में कभी कुछ मुंह में डाल जाते थे, तो उसके मुंह के अंदर से इतनी गुलाबों की खुशबू आती थी, इतनी फ्रेगनेंस आती थी। और मैं बोलती थी तूने क्या खाया है? बोलता था आप, उस छोटा सा था तो तोतली आवाज़ में बोलता था कि आपने ही तो खिलाया। और मैं सोचती थी मैंने तो इसको कुछ खिलाया ही नहीं। और मुझे लगता था कि शायद गुरुजी ही अपने रूप में आके इसके मुंह में कुछ डाल के इसको ब्लेस कर गए हैं। अब फिर एक बार ऐसे ही मेरी मदर ने 1 जनवरी 2018 को फर्स्ट टाइम उन्होंने सत्संग रखा। उन्होंने सत्संग अभी तक नहीं कराया था, तो उनका सुबह मेरे पास 8 बजे कॉल आया कि आज सत्संग है। मेरी सत्संग सेवा कहीं और भी थी, वहाँ दरबार लगाना था। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी कहीं और भी सेवा है, ऐसे अर्जेंटली मत बताया करो। लेकिन मम्मी बोलती नहीं आज कराना है। पता नहीं वो क्या था कि उस दिन वो सत्संग होना था उनके घर पे। वो सत्संग 1 बजे उन्होंने रखा और मैंने सारे अरेंजमेंट करने थे वहाँ जाके। मैं फटाफट उनके घर गई, सारे अरेंजमेंट्स किए और सत्संग बहुत अच्छे से हो गया। सबने लंगर प्रसाद किया, बट ऐसे लग रहा था कि मैं उस दिन बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि मेरे लंगर प्रसाद में कम से कम 20-22 बने हुए थे। इतने रोटी में ओम बने हुए थे। मैं कहती हूँ सबको, सारी संगत देख के हैरान हो रही थी कि मेरी जो रोटी प्रसाद है इतनी ब्लेस्ड है आज। और मैं खुश हो रही थी। आज तो गुरुजी ने लगता है सारी ब्लेसिंग मुझे दे दी हैं, और इतनी अच्छी ब्लेसिंग नई साल वाले दिन मुझे मिली हैं आज। गुरुजी ने बहुत, और जब मैं लंगर प्रसाद कर रही थी तो नीचे ओम बनता जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि गुरुजी ने बस आज तो पूरी ब्लेसिंग्स उड़ेल दी है मेरे ऊपर। और घर के साथ वाले भी एक जगह और सत्संग था सेम डे, तो मैं वहाँ पे भी माथा टेक के निकली। मैंने अपने बेटे को मदर इन लॉ के साथ भेज दिया गाड़ी में, और मैंने बोला मैं पीछे स्कूटी से आ रही हूँ। मैंने गाउन पहना हुआ था और शायद गुरुजी अहंकार ना दिलाएं कि मैं काफ़ी साल से ड्राइविंग करती हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं रूल ब्रेक करती हूँ या इंडिकेटर्स देने नहीं आते। बहुत अच्छे से ड्राइव करती हूँ। और एक सिंपल सी गली की बात थी, एक स्ट्रीट थी जो जहाँ पर हैवी व्हीकल्स नहीं जाती, वहाँ रोड बन रही थी। मैं उस रोड से जब कार निकली तो मैं पीछे पीछे जा रही थी उसके, और एक अचानक कोई बाइक से आया और उन्होंने मुझे मेरे सामने आ गए, तो मैंने ब्रेक लगाई। लेकिन समहाउ उस दिन ऐसा वक्त था मेरा कि मेरा पैर ही बाहर नहीं निकल पाया। उस गाउन में ही मेरा पैर फंस गया। आगे कुछ सामान भी पड़ा हुआ था स्कूटी के, और मैं खड़े खड़े ही गिर गई। और एक बहुत नुकीला पत्थर था, उसके ऊपर ही मैं गिरी और मेरे चिन पे लगी और मैं वहीं फेंट हो गई। कभी सुना भी नहीं होगा कि कोई खड़े खड़े किसी को चोट लग जाए और वो फेंट हो जाए। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था लाइफ में कि मुझे इस तरह की चोट लग सकती है, क्योंकि मैं बड़े बड़े एक्सीडेंट से बची हुई हूँ। मुझे कभी खरोच भी नहीं आती थी, और ये ओवर कॉन्फिडेंस था क्या क्या था, परमात्मा मुझे बचाता था। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे एक्सीडेंट में कभी चोट लगेगी। लेकिन उस दिन मुझे इतनी चोट लगी कि मेरे खून से धाराएं बह रही थी, और पूरे टीथ जो है वो लिप के अंदर चले गए थे, बाहर तक आ गए थे।
और जीभ कट गई थी, बहुत सारी मेरे को चोट लगी उस दिन और मैं फेंट हो गई। तो मेरे को सिर्फ इतना दिखाई दे रहा था कि सामने कोई काला सा आदमी यमराज जैसा, मैं उसको हाथ दे रही हूँ और मैं बोल रही हूँ मुझे उठा ले, और वो पीछे पीछे जा रहा है, वो मेरी तरफ आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो मैं उसी होश में, आधे होश में सोच रही हूँ कि ऐसा कैसा आदमी है कि जो मैं इसको हाथ दे रही हूँ ये मेरा हाथ ही नहीं पकड़ रहा है और मुझे छोड़ के पीछे भागे जा रहा है। फिर किसी ने मुझे उठाया और अंदर बिठाया, देखा कि वहाँ शिव जी की मूर्ति थी, उसी के सामने मैंने अपनी आईज़ खोली और मेरे मुंह से बहुत खून निकल रहा था। मेरे को सिर्फ यही आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लोग मुझे बोल रहे थे अपना मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो। शायद उनको देखना था कि ये ब्लड आ कहाँ से रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी मुझे। और फिर कोई मुझे छोड़ के आए, मैंने होश में आई, मैंने ही उनको बोला कि स्कूटी में ही छोड़ी कि आप मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। वो मुझे हॉस्पिटल छोड़ के आए और फिर मैंने अपनी फैमिली वालों को फ़ोन किया, वो सब लोग वहाँ पहुँचे। मेरे जॉज़ वगैरह सभी का MRI टेस्ट सब हो गए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। जो मेरे टीथ में प्रॉब्लम आई थी, फ्रंट टीथ में, उसका ट्रीटमेंट चला काफ़ी, RCT चला मेरा काफ़ी टाइम, 2-2.5 महीने चलता रहा। बट मैं उस दिन सोच रही थी कि गुरुजी से बहुत प्यार मिला था और मैं ये सोच रही थी कि जब भी चोट लगेगी ना गुरुजी आएंगे हाथ देने। एक थॉट था दिमाग में कि मैं गुरु उस वक्त चोट के टाइम पे भी गुरुजी 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 याद कर रही थी। कहीं किसी के बारे में मुझे सोच नहीं थी कि मेरी फैमिली है क्या है, मैं सिर्फ गुरुजी को याद कर रही थी कि गुरुजी बचा लेंगे। तो उस वक्त गुरुजी को नहीं देखा मैंने, तो मैं गुरुजी से शिकायत कर रही थी, गुरुजी आपने आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपके सत्संग से आ रही हूँ, मैं किसी को क्या, मैं तो सत्संग शेयर करती हूँ आपके, और मैं किसी को क्या बोलूँगी कि मैं सत्संग। आज तो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स भी दी और जाते ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। तब मेरी सोच ऐसी नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि जब हम गुरुजी के सत्संग में जाते हैं या फिर हम स्पिरिचुअल जर्नी पे चल रहे होते हैं, गुरुजी के रास्ते पे चल रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं लिखा कहीं पे भी कि हमें दुख नहीं आएंगे। दुख आते हैं लेकिन वो सिर्फ 10% आते हैं, 90% गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो मैं गुरुजी से ये शिकायत करके सो गई और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी हमेशा ये बताते हैं कि मैंने तेरे को ये कष्ट दिया क्यों है। हमेशा गुरुजी मुझे बता देते हैं कि तेरे को मैंने ये तकलीफ़ क्यों दी है। तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मेरी जो स्कूटी थी वो ट्रक के नीचे आई हुई थी और मैं नहीं थी इस दुनिया में, और गुरुजी ने वहाँ से बचाकर मुझे ये लाइफ बख्शी। और जब मैंने वो ड्रीम विज़न में देखा कि गुरुजी ने मुझे सेव किया है, मुझे नई लाइफ बख्शी है, तो मैंने किया गुरुजी। और फिर दूसरा इंसिडेंस फिर हुआ मेरे साथ। दूसरा इंसिडेंस फिर हुआ कि मैंने एक ड्रीम में देखा कि सुना है मैंने शिव पुराण में लिखा गया है कि जब कौवा सिर पे चोंच मारता है तो ये समझना चाहिए कि हमारी जल्दी मृत्यु होने वाली है। तो मैंने सुबह ही 4 बजे ड्रीम देखा कि कौवा जो है वो मेरे सिर पे चोंच मार रहा है। तो और गुरुजी का जो स्वरूप था, वो चरण जो हैं वो गुरुजी के बिल्कुल काले हो गए हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं समझ तो आया कि आज मेरे ऊपर कोई कष्ट है जो गुरुजी ने ले लिया। ये नहीं पता था कि ले लिया है या कितना लिया है या फिर होगा या नहीं होगा। तो मुझे इतना पता था कि कष्ट आया और वो गुरुजी ने वो कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। और मैं निश्चिंत हो गई। और मुझे उस दिन अपना किसी काम से गांधीनगर मार्केट जाना था और मैंने अपने ब्रदर को बोला कि मेरे को गांधीनगर मार्केट जाना है। उसने बोला मैं आज स्कूटी से जाऊंगा, और मैं भी एग्री हो गई। मैंने बोला कि ठीक है ना, स्कूटी तो मैं ही चलाऊंगा, तो पीछे बैठ जाइयो। मेरे से छोटा है वो, थोड़ा सा ड्राइव तो वैसे ही करता है बट गलती उसकी नहीं थी। उस दिन हम स्कूटी से चले गए और मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत टोका कि तू आज ना जा, तू आज ना जा। लेकिन शायद मेरी होनी थी उस दिन भी कि कहते हैं ना 10% तो भुगतना ही पड़ता है। तो मैं चली गई और जैसे चली मार्केट से, जब वापस आ रहे थे, हमने परचेजिंग कर ली, जब वापस आ रहे थे तो मैं ऐसे ही नॉर्मली बैठी थी, एक रिक्शे वाला आ रहा था और रिक्शे वाला उस गली में मुड़ रहा था और मैं स्कूटी पे बड़ी हुई थी कि ये आगे मुड़े और हम आगे जाएं। सिर्फ खड़े खड़े ही मैं पीछे बैठी थी, उसका पहिया जो है ना उसने इस तरह मोड़ा कि वो मेरे पैर में ही डाल दिया और बिल्कुल मेरे जो पैर का अंगूठा था वो नीचे का पूरा जो स्किन थी वो खुल के बिल्कुल बोन दिखने लग गई।
और मैं इतनी ब्लीडिंग हुई मुझे, और किसी ने मुझे वहीं से हैंकी दिया, और पूरे कहीं हम डॉक्टर्स ढूंढते आए, हमें कहीं डॉक्टर नहीं मिला। यहाँ आकर हमने डॉक्टर से कराया, कहीं ट्रीटमेंट कराया, और डॉक्टर वो जो स्किन थी जहाँ टांके आने थे वो नहीं आ पाए, क्योंकि मैंने वो रुमाल कस के बांध लिया था, तो स्किन उतनी देर में अपने आप ही जुड़ गई थी। और अभी भी पता चलता है कि मेरे पैर में चोट कैसे लगी हुई है। उस दिन भी गुरुजी ने मुझे पहले ही सपने में दिखा के मेरा कष्ट जो ले लिया था, और मुझे वो 10% ही मिले था। शायद मेरा पैर ही कटना था उस दिन, या कोई मेरे साथ बड़ा एक्सीडेंट होना था, गुरुजी ने वो लाइफ बख्शी। अब गुरुजी से जुड़ने के बाद हम ये तो नहीं सोचते गुरुजी ने एक बार लाइफ दे दी है, बार बार प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, बार बार क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरी लाइफ है कितनी, मुझे बता दो, ये बार बार मेरे साथ क्यों होता है, बार बार मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों होती है कि कभी कुछ मेरे साथ इंसिडेंट्स होते रहते हैं। लोग तो मुझे ताना मारते हैं कि तू तो गुरुजी को इतना मानती है, तो तेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा गुरुजी, मुझे बताओ। तो गुरुजी ने मुझे विज़न दिखाया कि मैं बड़े मंदिर में हूँ। एक्चुअली जो गुरुजी के जितने भी ड्रीम्स होते हैं, गुरुजी कहते हैं कि उसको विज़न बोलते हैं, उसको वो आप सपने नहीं बोल सकते, ड्रीम नहीं बोल सकते। गुरुजी कहते थे कि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम गुरुजी को देख पाएँ, जब वो चाहते हैं तो वो तभी हमारे ड्रीम में आ सकते हैं, और वैसे हम उनको नहीं देख सकते। आप जितना मर्जी चालो गुरुजी आपके सपने में आ जाएं, आप उनको नहीं देख सकते जब तक गुरुजी नहीं चाहेंगे। और गुरुजी कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे सपने में आता हूँ, गुरुजी लाखों वॉट के बल्ब की तरह रोशनी है उनमें, जिनकी उनकी रोशनी हम नहीं झेल सकते। तो गुरुजी अपनी रोशनी कम करके, अपनी पावर्स को बहुत कम करके हमारे पास आते हैं, ड्रीम में भी आते हैं, तो बहुत पावर्स कम करके आते हैं, तब हम उनको देख पाते हैं। इसीलिए गुरुजी रोज़ सबके सपने में नहीं आते। तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि वो बड़े मंदिर में बैठे हुए हैं, और बड़े मंदिर में बैठे हुए हैं, और ऑरेंज कलर का चोला गुरुजी ने पहना हुआ है। और गुरुजी का जो, जहाँ पर गुरुजी की गद्दी लगी हुई है बड़े मंदिर में, वो पूरा जो रूम है वो मेरे कपड़ों से भरा हुआ है, जिसमें सर्दी के कपड़े भी हैं, गर्मी के कपड़े भी हैं, सभी तरह के कपड़े उसमें भरे हुए हैं। तो गुरुजी मैंने कहते लै तेनों ये सारे कपड़े पाने हैं। तो मैंने काउंटिंग करने लग गई कि इतने सारे कपड़े, इतने सारे कपड़ों में तो मुझे कई साल लग जाएंगे बदलते बदलते। तो गुरुजी ने मुझे अपनी एज दिखाई कि ये देख, तेरे को इतनी ज़िंदगी, ज़्यादा मत सोचा कर तेरे पास कितनी लाइफ है, सभी को हमारी फ़ाइल हैंडल करने दो। एक्चुअली होता क्या है, हमारी लाइफ में कितने हमारे कर्मास हैं, हमारा सिर्फ एक जन्म का रिश्ता नहीं है गुरुजी से, या हमारे जीवन में एक जन्म की सज़ा हमें नहीं मिलती है। हमारे कई जन्मों की जो फ़ाइल है, जब मनुष्य योनि में हम आते हैं, जितनी हम कटवा सकते हैं कि हमने 100 इतने जन्म में हमने ये किया था, इतने जन्म में हमने ये किया था, इतने जन्म में वो किया था। तो हम देखते हैं कि जब हमें प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं, तो समझिए आपके कई जन्मों के जो कर्म है ना, वो इसी जन्म में कटने हैं, जितने हम कटवा पाएँ। और जितने पेंडिंग रह जाते हैं तो फिर हमें फिर एक जन्म लेना पड़ता है, और उसमें वो पूरे होते हैं। तो गुरुजी कहते थे कि अगर तुमने मेरे साथ अपने दुखों से इतना घबराया नहीं करो, मैं अगर साथ में हूँ तो सिर्फ 10% तुम्हें देता हूँ, अगर 100% भुगतने को दे दिया तो तुम तो झेल ही नहीं पाओगे। तो 10% भी अगर काटने हैं तो हंस के काटा करो, क्योंकि मैं तो बैठा ही हूँ ना तुम्हारे साथ, कटवाए जा रहा हूँ। तो मैंने उस दिन समझ लिया कि शायद कई जन्मों में मेरे कर्म हुए होंगे जो मुझे धीरे धीरे बार बार काटने पड़ रहे हैं। फिर एक और इंसिडेंस हुआ जो मेरी और बेटे की हेल्थ को लेके हुआ। अब उसमें क्या हुआ कि मेरे साथ, मेरे पैर में और मेरे बेटे के पैर में, मैं जॉब कर रही थी, मैं एक्चुअली ड्राइव नहीं करती हूँ, सॉरी मेट्रो ट्रेवल बहुत कम करती हूँ। वो जॉब मुझे ऐसी मिली कि उसमें मुझे 3 आवर्स जाने का, 3 आवर्स आने का ट्रैवलिंग था, मेट्रो में आना जाना था। तो मुझे पैर में कौन हो गया, और मुझे नहीं पता था कि कौन होता क्या है। फिर मैंने लोगों से पूछा, नेट पे सर्च किया, तो पता चला कि कौन कोई ऐसी प्रेशर से, फुट प्रेशर से कोई प्रॉब्लम हो जाती है। बट जब मेरे को 2-3 दिन हो गए इसको, तो मेरा बेटे को मैं स्कूल के शूज़ पहना रही थी, तो देखा उसके तो 3 जगह पे हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक ही दिन में आपके बेटे को भी कॉन्स हों और आपको भी कॉन्स हों? कहीं ऐसा लिखा नहीं है, ऐसा कहीं बोलते नहीं है कि हाँ दोनों को एक ही दिन में सेम प्रॉब्लम कैसे हो सकती है।
अब मैं जब सोचती थी कि मुझे तो उससे बहुत दर्द होता है, मेरा पैर भी नीचे नहीं रखा जाता, तो मेरे बेटे को कितना दर्द होता होगा। तो मैं उसके पैर पे पट्टियाँ बांध के 3 महीने तक उसको स्कूल भेजती रही। वो कौन नहीं ठीक हो रहे थे, और मैंने बेटे को भी समझा रखा है, अभी वो 6 इयर्स का हो गया है। तो मैंने उसको भी समझाया हुआ है कि बेटे को कि बेटा ये गुरुजी ना बहुत बड़ा कष्ट होगा हमारे ऊपर, पता नहीं क्या होना होगा, तो गुरुजी ने थोड़ा सा दिया है, इसको झेल लो, इतना बाकी तो गुरुजी खुद लेते हैं बेटा, इतना सा थोड़ा सा। लेकिन वो गुरुजी को बहुत मानते हैं, हम लोग तो अब जाके गुरुजी से जुड़े हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो छोटे होते ही अगर गुरु संगत हैं तो गुरुजी के कितनी भक्ति की होगी उन्होंने कि बचपन में गुरुजी का साथ मिल गया उनको। तो कहता है कि कोई बात नहीं गुरुजी ठीक कर देंगे, लेकिन एक दिन रोने लग गया और बोलता है मम्मा बहुत दर्द होता है, ये ठीक कब होगा। उस दिन मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं रोने लग गई मन में, गुरुजी को अरदास की, मैंने कहा गुरुजी इससे ऐसा कौन सा कर्म कर दिया बच्चे ने कि इसको इतनी तकलीफ़ है, ऐसा कौन सा कर्म कर दिया आपने, इतनी बड़ी सज़ा दी है इसको, 3-3 जगह की दोनों पैरों में पट्टियाँ बांध के मुझे 3 महीने हो गए इसको भेजना पड़ रहा है, और ऐसे ही भेजना पड़ रहा है, तो दर्द होता है इसको। तो गुरुजी ने मुझे विज़न दिखाया कि गुरुजी इसी गद्दी पे बैठे हैं, और गुरुजी ने ब्लैक चोला पहना हुआ है, और गुरुजी मेरे को कहते हैं आजा मेरी टांगे दबा दे। तो मैंने ना गुरुजी की टांगे दबानी शुरू की, नीच से लेके नीचे तक दबाई, और जैसे ही गुरुजी की जो धोती थी वो ऊपर कर रखी थी गुरुजी ने नीच से, और मैं गुरुजी की लेग्स पे जब हाथ लगाया तो मैं देख नहीं पाई, इतना भयानक गुरुजी की लेग्स का हाल कि दोनों लेग्स में इतने सारे स्टिचेस कि दोनों टांगों में रॉड्स पड़ी हुई थी गुरुजी की, पुल नी से लेके पैरों तक की सर्जरी थी। और जब दबाते 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 मैं सेम उसी पैर में आई जो मेरे राइट हैंड साइड की सेकंड फिंगर के अंदर मुझे वो कौन हुआ था, वो सेकंड फिंगर गुरुजी की गल के कट चुकी थी। और मैंने उसको जब हाथ लगाया तो गुरुजी चीखे मारने लग गए, और मैं तेज तेज ड्रीम में रोने लग गई, गुरुजी आपको ये क्या हुआ है, गुरुजी आपको ये क्या हुआ है, गुरुजी आप, मैं आपको इतनी तकलीफ़ में नहीं देख सकती। और मुझे उस दिन पता चला कि गुरुजी ने जो मेरे बच्चे के जो 3 जगह कौन थे मेरे बच्चे के लेग्स में, वो सर्जरीज़ होनी थी, और गुरुजी ने वो एक कॉन के रूप में उसको डाइवर्ट कर दिया। और जो मेरे पैर के फिंगर में जो कॉन हुआ था वो शायद किसी एक्सीडेंट या दोनों काम का हमारा एक्सीडेंट होना था, उसमें वो फिंगर काटी जानी थी, गुरुजी ने वो दोनों कष्ट अपने ऊपर ले लिए। गुरुजी ऐसे ही हमारे कई जन्मों की भी फाइलें खोल के, और हमारे जो कष्ट आने वाले होते हैं उनको इतने में डाल देते हैं। जो 3 महीने अगर उसकी सर्जरी होती, वो 3 महीने बेड रेस्ट रहता, वही गुरुजी ने उसके 3 महीने सिर्फ कॉन्स के रूप में ही काट दिए। और 3 महीने बाद मुझे किसी संगत का फ़ोन आया जब गुरुजी ने ब्लेस करना था, तो उन्होंने बोला कि किसी को ना, मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैं ऑफिस आती थी तो मेरे को कॉन्स हो गए और मेरे बेटे को भी हो गए, सेम प्रॉब्लम उसको भी हो गई। तो बोलते थे किसी ने सत्संग शेयर किया हुआ था कि उनको कॉन्स हुए थे, उन्होंने गुरुजी का चंदन माथे से लगा के अपने कॉन्स पे लगाया तो उनके सारे कॉन्स ठीक हो गए। तो मैंने भी यही सोचा कि मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जैसे ही मैंने येलो चंदन लगाया, क्योंकि मैं गुरुजी को सिंदूर नहीं लगाती हूँ, कभी रेड वाला कोई टीका नहीं यूज़ करती हूँ, मैंने गुरुजी को चंदन लगाया, और मैं जैसे ही चंदन लगा के अपने बेटे के लिए पास गई उसको लगाने के लिए, तो मेरे अंगूठे पे एक ओंकार का, रेड कलर का एक ओंकार बना हुआ। और जब मैं गुरुजी के माथे पे चंदन लगा रही थी, गुरुजी कुछ बोले, उनकी कुछ आवाज़ आई, बट मोस्टली कई बार होता है कि जब सत्संग में भी बैठी हूँ, गुरुजी कभी कोई मैसेज देते हैं तो गुरुजी की आवाज़ आ रही होती है, बट मुझे कभी समझ में नहीं आता गुरुजी बोल क्या रहे हैं। वो भी मैं आप लोगों से सत्संग शेयर करूँगी कि गुरुजी ने कैसे किसका कल्याण किया। जब मंत्र जाप के अंदर गुरुजी कंटिन्यूसली गुरुजी की बात करने की आवाज़ आई, ऐसे ही गुरुजी ने उस दिन मुझे ब्लेस किया तो गुरुजी की बोलने की आवाज़ आ रही थी। और मुझे समझ नहीं आया, मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आपने कुछ बोला, मैंने सुना, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया आपने क्या बोला, बट फिर भी शुक्राना आपने कुछ बोला होगा, मुझे माफ़ करना, मुझे सुनाई नहीं दिया। और मैंने ना वो जाके बेटे के चंदन लगाया, और विद इन 3 डेज़ मेरे बेटे के वो जो कॉन्स थे वो बिल्कुल रिमूव हो गए। मुझे थोड़ा टाइम लगा, मैंने बोला कि मैंने देखा था कि वो फिंगर कटनी थी, तो गुरुजी ने वो कष्ट काटा था, तो मुझे थोड़ा से 15-20 दिन बाद ठीक हुआ, बट मुझे भी ठीक हो गया।
और जैसे मेरा कर्म होगा, जैसे मेरे बच्चे का कर्म होगा, गुरुजी ने उसी तरह से काटा, और लेकिन बहुत छोटा-सा माइनर सा बना के उसे काट दिया। तो उसके लिए बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कहते थे कि मैं तुम्हारे लाइफ के जितने भी व्रत हैं, हम लोग इतने सारे फास्ट रखते हैं, ये व्रत वो व्रत रखते रहते हैं। एक बार मैं ही ऐसे ही बड़े मंदिर में गई और उस दिन मेरा शिवरात्रि का व्रत था। शिवरात्रि के व्रत वाले दिन अन्न नहीं खाते हैं, तो मैं गुरुजी के लिए गई। गुरु से तो प्यार तो करते हैं। मैंने कहा गुरुजी मैंने व्रत तो रखा है, लेकिन आपके लिए रखा है, अब आप जो भी खिलाओगे मैं तो खा लूँगी। अब आपने क्या थाली में देना है वो मैं नहीं सोचती कि मेरा व्रत है, क्योंकि जो आपने खिलाना प्यार से वो मैं खा लूँगी। जब आप हमारे लिए जहर भी पी सकते हो तो हम तो एक आपके लिए व्रत में जो खिलाओगे खा लेंगे गुरुजी। तो मैं जब लंगर कर रही थी, तो मेरी मम्मी का व्रत नहीं था, मेरा व्रत था, और लंगर कर रही थी, तो खाना बिल्कुल सिमिलर, जो गुरुजी का लंगर था वो बिल्कुल मम्मी की थाली से मेरी थाली थी, पर उसमें जो फ्रेगनेंस आ रही थी, वो जो नवरात्रों के व्रत में जो कुट्टू का आटा होता है, जैसा वो लंगर होता है, बिल्कुल वही फ्रेगनेंस आ रही थी। और जब मैंने रोटी मुंह में डाली तो भी टेस्ट भी उसी लंगर का आ रहा था जो नवरात्रों में होता है। मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा गुरुजी आपने मेरे लिए तो लंगर की शक्ल तो वो है, लेकिन टेस्ट वेस्ट और खुशबू सारी कुछ बदल दी है। थैंक यू गुरुजी, आप इतना प्यार करते हो, इतना इतना आप ब्लेस करते हो। गुरुजी ने लंगर तक बदल दिया, और देखने में दुनिया के लिए तो वो नॉर्मल अन्न वाला ही जो लंगर था, लेकिन मुझे पता था कि वो खाने में बिल्कुल कुट्टू के आटे जैसा। ऐसा नहीं है कि बस गुरुजी विश्वास देखते हैं कि जो वो देता है परमात्मा, अगर उसके लिए व्रत रखा है, फिर हम क्यों सोचते हैं आज मैंने समोसा प्रसाद नहीं खाना, आज मेरा व्रत रखा हुआ है, जबकि वो जिस परमात्मा के लिए हमने व्रत रखा है वो तो खुद ही महाशिव हैं, और खुद ही हमें अपना प्रसाद दे रहे हैं, और हम लोग अपनी ईगो दिखा के वहाँ से कि भाई मैंने तो व्रत रखा है और मैं नहीं खा सकती हूँ, घर लेके चले जाते हैं। और हम कहते भी हैं हम गुरु भक्त हैं। फिर गुरुजी कहते भी थे कि गुरुजी हफ्ते में 4 दिन व्रत रखते थे, निराहार रहते थे गुरुजी, कुछ नहीं खाते थे। और फ्राइडे को गुरुजी का लंगर प्रसाद आता था, गुरुजी फ्राइडे को भोग लगाते थे। तो गुरुजी कहते थे ये जो हफ्ते के 4 दिन मैंने व्रत रखे हैं, ये मैंने सिर्फ अपनी संगत के लिए रखे हैं, ताकि जीवन भर उनको कोई व्रत ना रखना पड़े। और आपने तो मेरे एक्सपीरियंस सुने ही होंगे, मैं नई पुरानी संगत नहीं हूँ, मैं नई संगत ही हूँ। और ऐसा नहीं है कि गुरुजी पुरानी और नई संगत में कोई भेदभाव करते हैं। गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, इंडिविजुअल संगत से प्यार करते हैं। और हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए गुरुजी मेरे हैं सिर्फ मेरे हैं, या गुरुजी से हमारा ही पर्सनल रिलेशन है। नहीं, गुरुजी हर किसी को प्यार करते हैं, वो एक माँ की तरह है। जैसे एक सर में बाल होते हैं, तो हमें अपने सारे बाल प्यारे होते हैं ना, कि हर कोने में हर बाल प्यारा होता है। और हर बाल के लिए दर्द भी उतना होता है कि कहीं से भी बाल खींचो हमें पता चलता है कि ये दर्द कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है। और ऐसे ही हम परमात्मा के बच्चे जो हैं उनके लिए ऐसे ही हैं, उनको पता होता है कि मेरे किस कोने में कौन बच्चा बैठा है और किसको क्या तकलीफ़ है, कहाँ दर्द है। और इसीलिए गुरुजी हमें इक्वली प्यार करते हैं। बस कई बार होता है कि कुछ संगत का कुछ किस तरह का बिहेवियर होता है, किसी तरह का बिहेवियर होता है, लेकिन संगत गुरुजी की सारे ही हैं। और अपने अपने टाइम, अपने अपनी स्टेजेस हैं, जैसे जैसे वो चल रहा है वैसे वैसे जाना तो उसको आखिर गुरुजी के पास ही है। और अभी का रिसेंटली मैं एक सत्संग आपसे शेयर करती हूँ कि अभी परसों ही मैं एक सत्संग पे गई थी। ये लॉकडाउन से पहले मुझे अचानक जो मेरी लेफ़्ट बाजू में है, पहले शोल्डर भी फ्रीज़ हुआ, बाद में मेरे को ब्लड क्लॉटिंग होने लग गई मेरी बाजू के अंदर। अचानक बहुत स्टिफनेस हो जाती थी, ऐसा लगता था बाजू उठ ही नहीं रही है। उसका जो पेन है पूरा लेग तक जाता था, कि मैं अपने आप चलते फिरते, जैसे ही लॉकडाउन लगा मैं बेड रिटर्न हो गई, कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं काम नहीं कर पाऊँगी। थोड़ी देर खड़ी होती थी तो मैं रोने लग जाती थी। बहुत तेज़ दर्द होता था मेरी लेग्स में, मेरी बाजू में बहुत पेन होता था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। लॉकडाउन लग गया, मेरा MRI होना था। लॉकडाउन से पहले ही MRI होना था, और मेरे हस्बैंड ने ना बोला कि मैं न्यूरो को दिखा के, उन्होंने बोला MRI कराना है, तो उन्होंने बोला हाँ करा लेना, हमारे को तो रोज़ ही कोई ना कोई टेस्ट कराना रहता है। और वो बाहर थे और उन्होंने बोला कि मैं आऊँगा तब करा लेना। और मुझे उस दिन पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी, और
मैंने कहा मैं एमआरआई कैसे कराऊं? मैं उस दिन मैंने कहा वो तो आएंगे तब होगा नहीं, मेरे से तो दर्द बता। मैं गुरुजी से सुना, मैंने गुरुजी अब आप ही कराना मेरा एमआरआई, जैसे कराना है, मुझे नहीं पता, वो तो करा नहीं रहे। मैंने कहा मैं गुरुजी आपके सत्संग पे जाना है, मुझे नहीं पता, आप सत्संग पे बुला लो आज, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है और आपके सत्संग पे जाऊँगी शायद थोड़ी सी शांति मिल जाए। तो मैंने यही गुरुजी से प्रार्थना की और गुरुजी से बोला। तो गुरुजी ने ना एक मैसेज किया मुझे कि जहाँ मैं रहती हूँ कि 18 नंबर गली शिव नगर ऐसे करके कुछ मेरे को एरिया बताया और मैसेज आया कि यहाँ पर सत्संग है। और मैं यही सोच के कि 18 नंबर गली तो मेरे घर के पास में ही है, मैंने एक संगत को फ़ोन किया, मैंने यहाँ 18 नंबर गली कहाँ पे है, मुझे इतना गलियों के बारे में पता नहीं रहता, मैंने उन्हें उसी को फ़ोन किया। मैंने बोला 18 नंबर गली कहाँ पे, ये यहाँ पर सत्संग है, चलते हैं अभी, तो मुझे आज सत्संग पे जाना है। वो भी तैयार हो गई और मेरे साथ चलने लगी। हम जिस गली उसके घर के आगे से निकले तो वहाँ पर कोई खूंखार सा डॉग बैठा था, उसने बोला इस गली में नहीं जाएंगे, हम दूसरी गली से चलते हैं। और उसने गली चेंज करवाई और हम लोग दूसरी गली से निकले और वहाँ से जब निकले तो पता चला कि वहाँ पर कैंप लगा हुआ है और फ्री एमआरआई लिखा हुआ है। और जब हमने वहाँ एंटर किया, मैंने कहा फ्री एमआरआई, सारे टेस्ट, ब्लड शुगर और बीपी और मेडिसिन भी इवन फ्री मिल रही थी। आयुर्वेदिक मेडिसिन कैंप लगा हुआ था एक, हमें अंदर जाके पता किया कि वो आयुर्वेदिक कैंप है, लेकिन ब्लड शुगर बीपी सब चेक हो रहा है, एमआरआई भी हो रहा है, कोई स्कैनिंग एमआरआई था। तो उन्होंने वो एमआरआई किया मेरा, तो उसमें पता चला कि 2 जगह क्लॉटिंग है, एक जगह टांग में और उसमें वो वेन स्टिफनेस हो गई है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने मुझे जो चीज़ें बताई कि ये फॉलो करना है, वो मैंने किया। और इसके अलावा उन्होंने मुझे जो मेडिसिन है, काफ़ी सारी मेडिसिन दी जो मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम चल रही थी मेरे साथ, वो सारी गुरुजी ने ऐसे ही फ्री में ही, मतलब 1 रुपया नहीं दिया मैंने, और सारी ट्रीटमेंट मेरे उसी दिन एमआरआई से लेके सब कुछ गुरुजी ने फ्री कर दिया। कि गुरुजी इतने, मतलब कोई ऐसा होता है कि एमआरआई भी फ्री कैंप लगाओ, तो गुरुजी तो इतना प्यार करते हैं कि अगर जिद में हम आ जाएं तो सारा कुछ भी खड़ा कर देते हैं। तो उस दिन मैं जब एमआरआई करा लिया तो मैंने उससे बोला कि मैंने कहा अब तो आधा घंटा ही बचा है सत्संग के लिए, तो हम लोग सत्संग में तो चले जाएं। तो हम लोग 18 नंबर गली में पहुँचे और शिव नगर लिखा था, शिव नगर भी पहुँचे। उन्होंने बोला शिव नगर तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो मतलब ये जो शिव नगर है, लेकिन यहाँ 18 नंबर गली नहीं है। और बाद में ना हमने दोबारा मैसेज जब फ़ोन खोला तो पता चला, उनको फ़ोन किया संगत को, क्योंकि उन्होंने प्लेस नहीं लिखा हुआ था। तो हमने जब कॉल किया तो पता चला कि वो सत्संग वहाँ तो है ही नहीं, वो सत्संग वहाँ से 12 किलोमीटर दूर था। और गुरुजी ने बस वो मेरा एमआरआई कराना था, इसलिए गुरुजी ने वो सत्संग का मैसेज बनाया, ना मैं उसे गाइड कर पाई कि वो क्या है क्या नहीं है। और मतलब ऐसे ही गुरुजी ने मेरा वो काम कराना, नाराज़ होकर निकली, गुरुजी सत्संग में जाना है। सत्संग में तो नहीं जा पाई, लेकिन गुरुजी ने सारे टेस्ट मेरे करा दिए। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार बख्शने का। और ऐसे ही गुरुजी बस बहुत सारे सत्संग हैं, अगर सुनाऊंगी तो मुझे लगता है शाम ही हो जाएगी। बहुत सारे गुरुजी के ब्लेसिंग्स हैं जो आगे भी आपसे मौका मिला तो ज़रूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।